हाँ जी, स्टार्ट करें फिर। दोस्तों, भाई बुजुर्गो, जी सर। या 20 तक पहुंच जाए। अभी 20 हो गए हुए थे ना यार। ये किधर है लोग सारे, क्या चाहते हैं ये? हम्म। जी सर, वो ग्रुप में मैंने मैसेज किया था कि वो शो नहीं हो रही स्लाइड वगैरह। आज मैं ज्वाइन किया ग्रुप बस और यार, बस तूने दिल पोर्टल तोड़ पे आ दिया। गया मेरा। मुझे तो टेंशन हो गई थी कि पता नहीं क्या बनेगा, कुछ भी नहीं रखा हुआ मैंने नहीं यार। सर, वो आज ऐस, ज्वाइन किया है, पोर्टल पे आज ऐसे भी नहीं कोई है करता है, एक्सेस दिल वगैरह। तोड़ देता है यार बंदा। क्या जी, कोरम हमारा 20 का पूरा हो गया। चेंज इन एस्टिमेट्स, आप लोगों को याद होगा ये चीजें। कॉस्ट थी, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की, यूजफुल लाइफ पे डिवाइड किया, कैरिंग अमाउंट को रेट से मल्टीप्लाई किया। रेट, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, और ये दोनों डेप्रिसिएशन के मेथड हैं। एक, दो, तीन, चार, इन सबको कहते हैं एस्टिमेट्स। राइट? इन सबको क्या कहते हैं? एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स। इनमें से कोई भी चेंज हो जाए, इनमें से कोई भी चेंज है, फॉर एग्जाम्पल लेकर एक ही एग्जाम्पल बनाते हैं। 10,000 कॉस्ट है दोस्तों, और रेजिडुअल वैल्यू है 1,000, यूजफुल लाइफ है 10। पहले साल में हमने डेप्रिसिएशन की, कितनी आ गई? 900। दूसरे साल भी आ गई 900। तीसरा साल हुआ स्टार्ट, उन्होंने कहा जी यार रेजिडुअल वैल्यू अब 1,000 नहीं, अब 3,000 है। इसका मतलब ये हुआ, जब जब आप डेप्रिसिएशन कर रहे होंगे, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से कोई सा भी चेंज हो, आपने एक स्टॉप लेना है, रुक जाना है। वो कहता है उस दिन की WDV जो होगी। इस दिन WDV कितनी है बच्चे? ईयर 3 की मैं डेप्रिसिएशन जब ईयर एंड पे करूंगा, मुझे चाहिए WDV। WDV क्या है? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो 8200। ये WDV मेरी हो जाएगी कॉस्ट। WDV को क्या कर लेना है? कॉस्ट बना लेना है। किसी को कोई इतराज, दोस्तों, भाई बुजुर्गों? नो सर। डन हो गया। उसके बाद, उसके बाद न्यू डाटा यूज करना है, जो जो अवेलेबल हो, जो जो न्यू है। जो चेंज नहीं हुआ वो ओल्ड यूज होगा। क्या ये बात याद रहेगी? क्या यूजफुल लाइफ चेंज हुई है? नहीं। 10। रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई? यस। डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हुआ? नहीं। इसका मतलब ये दोनों पुराने, ये नया है। हमारे पास आ गई कॉस्ट 8200, रेजिडुअल वैल्यू हो गई 3010। अब इस 10 को अपडेट कर लें। कुछ चीजें अपडेट होंगी जैसे लाइफ। कैसे? जितना यूज हो गया वो माइनस कर दें, सब इधर अपडेट कर लें, सब इधर न्यू कर लें। जो न्यू हो सकता है या जो न्यू है, न्यू इसमें से क्या है बच्चे? इसमें से न्यू है, वो है 3,000। न्यू क्या है? वो है 3,000। रेजिडुअल वैल्यू 3,000। ओल्ड क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ओल्ड जो अपडेट हो सकता है, दैट इज लाइफ। 10 इसमें से जितने हो गए वो माइनस करें, 8। दिस इज चेंज इन एस्टिमेट्स। बताएं जी, गलती से कुछ समझ आ गया है तो बताएं। आराम से एक चीज याद रखनी है, आप ना पैचेस बना लें। पुराना डाटा है, 2-3 साल के बाद कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, पहले पुराने डाटा को यूज करके वहां तक पहुंचे। उसी दिन WDV कैलकुलेट करें, वो आपकी कॉस्ट होगी। उसी दिन जो नई चीजें होंगी वो नई चीजें पकड़ें, जो पुरानी चीजें हैं वो चेंज नहीं वो पकड़ें। जो पुरानी चीजें अपडेट हो सकती है उसको अपडेट करें। अब आपके पास 100% नया डाटा आ गया, नई लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ 8,000, स्ट्रेट लाइन मेथड।
इसको यूज करें, आपके पास WDV नई कॉस्ट भी आ गई। बेसिकली हमने WDV को भी तो बनाया है ना, अपडेट किया है। आप बताएं जी, किस किस को ये समझ नहीं आया वो मुझे बताए, दोस्तों भाइयों बुजुर्गों। सर एक दफा शॉर्ट सर्किट कर देती हैं? शॉर्ट साइड पर ओवरव्यू कर लेते हैं। वजह आप बाद में है। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, इशू आ रहा था तो भी ज्वाइन हो रही। सर न्यू डाटा यूज कैसे करेंगे वो रिपीट करते हैं। भाई चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट में यूजफुल लाइफ होती है, रेजिडुअल वैल्यू होती है, डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन रेट। आप जब एक एसेट परचेज करते हैं, आपके पास कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू है, कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू है, यूजफुल लाइफ है, रेट है, मेथड है। ये जो मैंने 4 सर्कल किए हुए हैं, ये हमारे पास एस्टिमेट्स। आप 2 साल ये डाटा था हमारे पास, 2 साल हमने यूज किया, तीसरे साल में कुछ चेंज हो गया। इन चारों में से कुछ भी चेंज होगा, आपने उस दिन रुक जाना है, उस दिन कुछ एक्टिविटी करनी है। WDV कैलकुलेट करें, वो आपकी न्यू कॉस्ट है। ये मैंने WDV कैलकुलेट कर ली 8200। उस दिन जो जो अवेलेबल है एज न्यू, जैसे रेजिडुअल वैल्यू थी वो पकड़ ली, जो पुरानी चीजें चेंज नहीं हुई स्टेट लाइन मेथड जैसे उसको एज इट इज उठा लिया, और जो पुरानी चीजें अपडेट हो सकती हैं जैसे यूजफुल लाइफ 10 साल थी, 2 साल यूज होगी, 8 रह गई। अब नया डाटा को लेकर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया करेंगे। कंफ्यूजन कोई? नो सर। तो सर अब किसी को कोई सवाल? एनीवन? एनीवन? जल्दी 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 जल्दी, किसी का कोई सवाल? यार ये टाइप ना करें प्लीज यार। आपने तो सर आज चैट बंद करनी थी। बस आज आखिरी दिन है, चलें जी, बस चैट बंद। सर मैं ये मैसेज नहीं पढ़ूंगा, मैसेज वाले फिर मुझे ना कहें। 2 वे सर क्लास ये है, इंटरेक्टिव क्लास है। 1 मिनट यार, जब तक आपको क्लियर ना हुआ मुझे बोल के चुप करवाते रहें, क्योंकि मैं पहले चैट बॉक्स खोलूं, उसको पढ़ूं, रिप्लाई करूं। इस तरीके से 2 वे है, बोलते जाएं पूछते जाएं जी। सर ये WDV की है कैलकुलेट 10,000 में से 900 और आगे क्या माइनस की सर? आगे भी तो 900 है ना, 2 दफा 900 है, दो ओके साल की सर, डेप्रिसिएशन ठीक हुई है। ना। ओके सर, ठीक है। हाँ अक्यूमुलेटेड जी, डेप्रिसिएशन माइनस। किसी को कोई इशू? नो नो सर। सर। चलें जरा एक क्विक जो है ना, क्विक सा एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ जी बताएं, जल्दी जल्दी। ये तो तुम किया मैसेज ना करो, फिर मैसेज कर रहे हो। एसेट की कॉस्ट है 50,000, 1/1/18 पे, यूजफुल लाइफ है 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू ये 1/1/20 पे, कितने साल बाद? 2 साल बाद। रिमेनिंग लाइफ इज 3 साल, और न्यू रेजिडुअल वैल्यू क्या है? 12। पहले इसके ना 2 एरियाज बनाए। 1/1/18 पे कॉस्ट है 50,000, यूजफुल लाइफ है 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू है 10,000। ओके, फिर वो कहता है 1/1/20 पे। ये अलग अलग मैं इसलिए बनवा रहा हूँ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 3 साल, और न्यू रेजिडुअल वैल्यू है 12,000। इसका बेनिफिट ये है कि पहले आप इस डाटा को लेकर यहाँ तक पहुंचे, और पहुंचते जी हम 18 की डेप्रिसिएशन करते हैं, 50,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 10, 4,000, 19 की भी 4,000, यहाँ पे आ गए। अब मुझे WDV चाहिए एज कॉस्ट। तो WDV से ये कॉस्ट 50,000 माइनस 8,000, 42,000। पुराना डाटा इसमें से क्या है? स्टेट लाइन मेथड है। ओके, कॉस्ट न्यू क्या है? रेजिडुअल वैल्यू है 12,000, और उसने लाइफ खुद बता दी कि आज की डेट पे यूजफुल लाइफ कितने? 3 साल। अब मेरे पास 1 2 3 4 चीजें आ गई। अब मैं इसको लेकर चलूंगा, पहले सारी चीजें अपडेट करूंगा, फिर मैं करूंगा डेप्रिसिएशन। क्या दूसरी एग्जांपल भी होगी जैसे पहले हमने की और दूसरी ये हो गई? क्या कहते हैं दोस्तों? जी सर, हो गया। यस जी सर, सर क्लियर। क्लियर सर।
आसान हो गया। अरे रुको, अभी तो बड़ी एग्जांपल्स हैं, क्या याद करोगे यार। हाँ जी। नहीं बस इन दो एग्जांपल्स के बाद हो तो क्लियर जाता है। क्या कहते हैं, आ जा रिवॉल्यूशन पे कि कर लें एग्जांपल्स? मर्जी है सर आपकी। कर लेते हैं सर। चलो कर लेते हैं, ये अहम चीज है। सर कर लेते हैं। किसी ने मैसेज किया ना बेटा, उसको मैंने अभी ना म्यूट कर देना है, ब्लॉक कर देना है, उससे मैंने कटी कर लेनी है। ठीक है। अच्छा जी। मैडन फैब्रिक्स ओन द मशीन ओरिजिनली कॉस्ट है 30,000। एक एक 14 पे, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है। यूजफुल लाइफ 10 है। स्ट्रेट लाइन मेथड है। एट द एंड ऑफ 17, ये जब आप अलग अलग कर लेंगे ना, आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। मेथड चेंज हो गया जी। अब मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रेट है 25%। पहले मेरे पास ये स्लैब है, पहले मैं 14, 15, 16 की डेप्रिसिएशन निकालूंगा। 30,000 माइनस 0/10, 3,000। स्टेट लाइन में एक ही आंसर आता है। 3000। 17 में आ गए। 17 में हम आते हैं दोस्तों, मुझे WDV चाहिए। 30,000 माइनस 9,000, 9000। 21,000। 21000। और मेरे पास मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रेट है 25%। डाटा आ गया। 2017 की डेप्रिसिएशन करते हैं 21,000 इंटू 25%। और कोई समझते नहीं आई दोस्तों, भाइयों ते बुजुर्गों ते भराओ ते बहनों। सर आगे आगे। सर। क्या कॉस्ट है? 60,000 एक एक 14 पे, 60,000। 10 साल स्ट्रेट लाइन रोजेड वैल्यू, यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स, 2 8 ईयर। हाँ, अब यहाँ पे ये चीज जरूरी है। उसने ये वाला कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ फ्रॉम 10। देखें, यूजफुल लाइफ का एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। लेट्स से 10 साल लाइफ है, कुछ सालों के बाद वो अगर कहे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 6 साल, फिर ये अपडेटेड ही है। उस दिन सब कुछ अपडेट करें, इसको यूज करें। रिमेनिंग का मतलब है कि जिस दिन आप सारी चीजें चेंज कर रहे हैं उस दिन ये है। बेसिकली उसने लाइफ चेंज कर दी ना, उसने फुल एंड फाइनल ये बता दी। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब वो रिमेनिंग का वर्ड यूज कर दे, आपने पिछली टोटल लाइफ कितना डेप्रिशिएट हुआ, बैलेंस का बचती है, कुछ भी नहीं, उसने ये बैलेंस करके फाइनल रिमेनिंग बताई है। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, एक सिनेरियो तो होता ही है। ठीक है। जी सर। दूसरा सिनेरियो होता है, वो कहता है कि यार लाइफ अब 8 होगी, जैसे यहाँ पे है 10 से 8 होगी। मैंने अब 2 साल डेप्रिशिएट किया हुआ है, यानी कि वो कहते हैं यार 10 मैंने किया था, 8 थी वो। बेसिकली वो 10 को 8 कह रहा है, इसमें से 2 निकालें। बेसिकली वो कहता है टोटल लाइफ जब मैंने किया था ना, उस वक्त 10 साल 10 थे ना, कितने हैं, मैंने अपना एस्टिमेट रिवाइज कर दिए, 10 नहीं ये 8 थी। रिवाइज्ड टू इसका मतलब है इस टोटल को न्यू टोटल पे ला रहा है। और ये टोटल ऐसी है जैसे स्टार्ट पे यही टोटल था। इसको रखेंगे, जितना डेप्रिशिएट हो गया वो कर लेंगे। दूसरा सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो है कुछ भी नहीं मेंशन, जितनी लाइफ थी जितना डेप्रिशिएट हो गया वो निकालें और बैलेंस आ जाएगा। अगर आपको ये तीनों गेम में समझ आ गई है तो इंशाल्लाह अब आपका लाइफ का सिनेरियो भी गलत नहीं होगा। क्या ये छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे ऐसे मैं बता रहा हूँ फायदा करवाएंगे आपको कि नहीं करवाएंगे? जी। यस सर सर ये क्लियर। हाँ जी। कौन बोलने लगा था? जीता।
सर जी सेकंड सिनेरियो एक दफा दोबारा बताइएगा। देखें, मैंने आज एक एसेट लिया, इतनी कॉस्ट, इतनी रेजिडुअल वैल्यू, इतनी लाइफ, मैंने 2 साल डेप्रिशिएट किया। लाइफ भी तो मैंने एस्टिमेट किया ना, जजमेंट है। 2 साल के बाद मैं कहता हूँ यार वो जो मैंने जजमेंट की थी ना, वो गलत थी, अब जजमेंट यही है। अब जजमेंट है 8। इसका मतलब मैं इस 8 को उठा के पुरानी जजमेंट से रिप्लेस करूंगा। और ये ठीक जो नई सर। जजमेंट है ये ऐसी है जो पहले 10 जो सोचा था, उस 10 को 8 से रिप्लेस करें, फिर इसमें से जितने डेप्रिशिएट हो गए वो माइनस करें। अब ठीक है। ठीक है सर। रिमेनिंग का मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसने खुद ही कैलकुलेट करके दिया कि भाई इस साल से रिमेनिंग ये है। अगर कुछ भी मेंशन ना करें, जितनी टोटल थी, जितने डेप्रिशिएट हो गए माइनस करें, बैलेंस आ जाएगा। लें जी, मजा हो गया। जी सर। ये अहम कॉन्सेप्ट है। ताहा, आजम, हारिस, हसीब, हाशिर, हसनैन, इकरा, यस सर, आमिर, क्लियर है। अफराज, इजाज, सुबहान, मुस्कान, रिमशा, साद, सैफुल्ला, तहरीम और बाकी एटसेट्रा 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 वगैरह वगैरह वगैरह, फला फला फला। क्लियर है सर। क्लियर है सर, क्लियर। हाँ जी, लें जी, इट्स टाइम टू स्टार्ट द बैटल। इट्स टाइम। आप लोगों को याद होगा बचपन में हमने पढ़ा था ये वाला स्ट्रक्चर, याद है कि भूल गए? याद है सर। कि जब मैं याद है एसेट सर। जब मैं एसेट खरीदूंगा तो इनिशियली कॉस्ट पे रखूंगा, सब्सीक्वेंट में देखूंगा उसे मैंने कॉस्ट पे रखना है या रीवैल्यूएशन पे। अगर तो कॉस्ट पे है, लेट्स से 1 लाख एसेट बना, वो हमेशा 1 लाख पे ही रहेगा, इसमें तो टेंशन ही नहीं। क्या कहते हैं? जी सर। प्रॉब्लम है अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होगा तो, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल रिवैल्यूएशन होगा मॉडल। तो रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है देखें, आज कुछ लॉजिक समझते हैं। रेडी हैं? कोई ब्रेक ब्रूक लेनी है? नो सर। पक्की बात है? रेडी है सर। अभी तक I-16 में कुछ जादू शादू हुआ है कि नहीं? मजा आया कि नहीं? मजा आया सर। मतलब मजा ही आया, समझ नहीं आया? मतलब मजा आया है और समझ नहीं आया, वेरी गुड। सर समझ आया तो मजा आया ना। अच्छा, समझ समझ के मजा आया, ओके। देखें, पहले तो रिवैल्यूएशन के लिए इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए कुछ चीजें समझते हैं। देखें, मेरा एक एसेट का टी अकाउंट है, लेट्स से उसमें कैरिड ऑन पड़ा 20,000, एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसमें कैरिड ऑन पड़ा 2,000। देखने को तो कैलकुलेशन अगर करें तो ये 18,000 है, एक्चुअल में एसेट तो 20 पे ही पड़ा है। क्या कहते हैं? दो अलग अलग टी अकाउंट है, दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग वैल्यूज हैं। क्या कहते हैं? जी सर। हम्म। रीवैल्यूएशन के लिए याद रखना, सिर्फ रीवैल्यूएशन के लिए। किसके लिए? किसके लिए? रिवैल्यूएशन के लिए। सिर्फ रीवैल्यूएशन के लिए। आपने इसे एक्चुअल में कैरिंग अमाउंट पे लाना, एक्चुअल में, यानी कि आपके इस टी अकाउंट में ही वो हो। इट मींस इसकी जो डेप्रिसिएशन है, अगर मैं उधर से निकाल दूं और एसेट में ले आऊं, 2,000 यहां से निकाल दूं, 2,000 यहां पे ले आऊं, तो ये हो जाएगी नील, ये हो जाएगी 18। एक्चुअल से मुराद आपके टी अकाउंट में वो फिगर नजर आनी चाहिए। तो क्या ऐसे होगा कि नहीं होगा? हमेशा सर, हमेशा हमेशा रिवॉल्यूशन का पहला काम होगा उसको एक्चुअल में, एक्चुअल से मुराद उस टी अकाउंट को एक्चुअली उस कैरिंग अमाउंट पे लाना। उसके लिए मुझे डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन निकाल के एसेट में फेंकनी पड़ेगी। पहले बताएं, ये स्टेप क्लियर है? सर
जी हम्म? सर। यस सर। इतना स्लो स्लो बिल्कुल चलो सर। तो समझ आ जाएगी रिवॉल्यूशन। तो ये 2000 जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकाला है, ये इसकी डेबिट साइड पे नहीं आएगा? अच्छा यार नहीं, माफ ऐसा कर दे क्रेडिट यार। साइड पे आएगी ना। अच्छा ठीक है माफ कर दे यार, माफ कर दे। एल 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 ठीक है, माफ कर दे यार, माफ कर दे, माफ कर दे। मेरा फोकस समझाने पे लगा हुआ है इस वक्त। सबसे पहला काम क्या है, उस एसेट को एक्चुअली, एसेट को एसेट के टी अकाउंट में आपने कैरिंग अमाउंट में लाना है एक्चुअल, उसके लिए करना पड़ेगा, ये फर्ज है। अगर आप ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो 18 पे तो है, इधर से कॉस्ट पकड़े, इधर से डब्ल्यू अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन पड़े, WDV कैरिंग अमाउंट आ गई, बट एक्चुअल में नहीं है वो। क्या अब ये एक्चुअल पे आ गया, एक्चुअल में ला सकते हैं, पहले बताएं दोस्तों। जी सर। जी सर। ओ यार सारे दसिया करो। यस सर, ला सकते हैं। यस सर। ओके, खवातीन किधर हैं? खवातीन रोटी बना रही हैं, सफाई कर रही हैं। हाँ जी, तहरीम, रिमशा, मुस्कान, इकरा। सर गला खराब है आज, लो जी, इसलिए नहीं बोल रही। ओके। आज मुझे एक बात बताएं, आपके पास एक मोबाइल है, आप उसको बाजार लेकर जाते हैं, बाजार समझते हैं, मार्केट। एक शॉप पे जाते हैं, कहते हैं कि यार बताओ इसका जरा रेट तो बताओ। लेट से वो कहता है जी 30,000। ये क्या है? 30,000 क्या है? मार्केट वैल्यू। उस दिन उसकी वर्थ, एक खास दिन, एक खास दिन, एक खास दिन, बंद कर दिया माइक उसने, ओके। एक खास दिन पे आप किसी चीज की वर्थ लगवाते हैं, इसको मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू कहते हैं। कि उस दिन, जिस दिन मैं ये करने लगा हूं, उस दिन उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। ये ऐसे ही कि आज गाड़ी ले जाओ, वो बताएंगे भाईजान 30 लाख दिए, मोबाइल ले जाओ 30,000 दे, मोटरसाइकिल ले जाओ 50,000 दिए। उस दिन उस चीज की मार्केट में क्या वैल्यू, यानी कि अगर मैं उसको जाके मार्केट में बेचूं तो मुझे कितने पैसे वो कमा के देगी, उसको क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू। जैसे मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, आपका मोबाइल है, इसी तरीके से कोई भी एसेट हो, क्या उसकी मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू मार्केट से मुझे मिल सकती है? यस सर। मेरी बुक्स में ये एसेट आ रहा है 18,000 का, मार्केट में इसकी वैल्यू है 25,000, तो मैंने ज्यादती नहीं की हुई, वैल्यू इसकी 25,000 है, मैंने अपनी बुक्स में 18,000 लिखा हुआ है, गलत बात नहीं है? क्या आपको गलत बात नहीं लग रही? गलत बात है सर। गलत बात है ना, ये तो बदतमीजी हो गई ना। 18,000 ਦਾ ਬਾਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ 18 ਤੇ ਲਿਖਿਆ है। तो दूसरा काम मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ा के यहां तक ले जाना पड़ेगा। पहला काम था ये, दूसरा काम मैं एसेट बढ़ा दूं, कोई एतराज है? नो सर। नो सर। और ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में। इन दोनों कामों के ऊपर कोई सवाल? नो सर। सर इसी तरह अगर मार्केट वैल्यू कम हो तो कम भी करेंगे। यस, मैंने ज्यादा क्यों लिखा हुआ है, कम करो, एसेट क्रेडिट करो, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट करो। ओके सर, क्लियर। बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है, बढ़ होएगा तो सरप्लस, कम होगा तो लॉस। अच्छा, देखिए अब ये जो सरप्लस आया ना दोस्तों, वैसे तो ये मुझे फायदा हुआ है। अगर ये मैं फायदा उठा के फौरन इनकम बना लूं, तो मेरी इनकम स्टेटमेंट में तो करोड़ों अरबों रुपए का प्रॉफिट। मिसाल के तौर पे मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक दिन में बैठे बैठे 10 करोड़ बढ़ जाती है, अगर मैं उसको उठा के इनकम स्टेटमेंट में इनकम बना दूं तो गलत नहीं हो जाएगा? इसीलिए उसको सरप्लस बनाते हैं, सरप्लस रिजर्व होता है। वो कहते हैं फिर थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा इसको इनकम बनाते रहो। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे, लेट से 7 साल रिमेनिंग लाइफ है तो 1,000 सरप्लस में से निकालूंगा और इनकम बना दूंगा।
कितने काम हो गए दोस्तों? 3 काम। और सर एक कितने? चीज, हाँ हाँ। जब एसेट बिकेगा तब पैसे आएंगे, तब इनकम बनेगी, तो ऐसे कैसे हम नहीं बना बच्चे, देंगे नहीं, इसको? क्यों? मैं, मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जी जी। आज उसके साथ एक सड़क गुजर गई, वो 2 करोड़ की होगी। उसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़। आज अगर जाके बेचो तो 2 करोड़ की बिकेगी कि नहीं बिकेगी? बिकेगी। अगर बेचो तो 1 करोड़ की इनकम होगी। जी सर। मैं उसी को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं बेच तो रहा नहीं, मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि 1 करोड़ से मेरा एसेट बढ़ गया और सरप्लस क्रेडिट है। उस सारे इनकम को एक साथ इनकम नहीं बनाना, सरप्लस में रख लें। रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते रहें, थोड़ा 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 करके इनकम बनाते रहें, कि जितनी लाइफ उस एसेट की बाकी है उसको थोड़ी थोड़ी इनकम में कन्वर्ट करते रहें। क्या इन तीनों चीजों की लॉजिक समझ आ गई है दोस्तों, भाई बुजुर्गों? यस सर। जी सर। जी सर। यस सर। अगर वो एसेट में सेल कर देता हूं तो जितना सरप्लस पड़ा हुआ है सारा उठाओ और इनकम बना दो। अब तो हो गया ना इनकम, कि नहीं हाँ। हुआ? यस सर। ये 4 बातें याद रहेंगी। क्या मुझे आप जी इसकी सर। गारंटी देते हैं? जी यस सर। सर। तुम लोगों को समझ आ रहा है क्या हो रहा है? लॉजिक जी के सर। साथ। आज रिवोल्यूशन लॉजिक के साथ समझ तो नहीं आ रही गलती से? आ रही है गलती से सर। आ रही है। कहीं मैं गुस्ताखी तो नहीं कर रहा समझाने की? नो सर। नहीं सर। तो सर ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से जो हम लेके जा रहे हैं ये रिटेन अर्निंग में जा रही है। जी जी, रिटेन अर्निंग में इनकम बन रही। अच्छा, तो रिटेन अर्निंग इनकम ही होती है ना। आप लोग सवाल में देखेंगे हमेशा क्वेश्चंस में कि आप रिवैल्यूएशन करें नेट रीस्टेटमेंट मेथड से, देखा है कभी? जी सर। इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, इसको नेट रीस्टेटमेंट मेथड भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज के नाम है, ठीक है? नेट स्टेटमेंट क्या था यार? नेट रिप्लेसमेंट मेथड या एलिमिनेशन मेथड। नेट रिप्लेसमेंट मेथड या एलिमिनेशन मेथड दोनों एक चीज के नाम है। ये जो मेथड जिक्र करता है ये हमने वही डिस्कस किया, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। 4 एंट्रीज। क्या जो अभी तक मैंने बताया वो समझ आ गया है? यस जी सर। जी सर। पक्का? यस सर यस समझा। सर। देख लो, फंस जाओगे दोस्तों। नो सर क्लियर है। ओके, अभी देख लेते हैं कितना क्लियर है दोस्तों को। अभी देख लेते हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसा फॉर्मेट बनाने लगा हूं। क्या बनाने लगा हूं? एक ऐसा फॉर्मेट जिसने R1 पढ़ी हुई है, जिसने और R1 वन पढ़ी पढ़ी हुई हुई है। है और उसको रिवैल्यूएशन में प्रॉब्लम आती रही है, आज इंशाल्लाह मेरा दावा है, अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे, आज उसका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह सर। कोई बहुत बड़ा दावा तो नहीं कर बैठा हूं मैं, हैं? आप मेरे लिए दुआ नो करेंगे अल्लाह सर। मुझे कामयाब करे इस दावे में? जी सर इंशाल्लाह। यस सर इंशाल्लाह। चलें जी, अभी हमने जो पढ़ा वो याद है? जी यस सर। सर। जी सर। चलो जी, इजाजत है डायरेक्ट ही पास्ट पेपर, इजाजत है? जी यस सर। सर। लड़के मोटिवेटेड लग रहे हैं आज तो, लेकिन हैं कम यार। वैसे देख लो, आज कल इन्होंने एडमिशन भरा है, हैं? कल लड़कों ने। इन्होंने, मतलब कल आखिरी डेट थी ना पेपर एडमिशन भेजने की। जी जी। 10 यस को सर। हाँ। और आज कितने क्लास में बैठे हैं? 18। और एनरोलमेंट्स हैं 42। 42 हमारी क्लास है, 18 लोग बैठे हुए हैं। पास होने वाले। हम्म 18 पास होने वाले। क्या करें इनका यार, बताओ यार, क्या कह हैं? सकते हैं सर। चले जी दोस्तों, इसके लिए तो फिर जरा तैयारी करनी पड़ेगी, खास रिवैल्यूएशन को टक्कर देने लगे हैं। इजाजत है, जरा मैं जरा इजी हो जाऊं, सर इजी हो जाते हैं जी।
वाकई में ये हम हिम्मत का काम करने लगे हैं। अभी देखना बटन उत्ते तक चला है। इस बदमाशी मोड ऑन हो रही है। इस गुस्ताखी वास्ते मैं पहले एडवांस से माफी मांगना है। थोड़ा मैं जरा इजी हो जाऊं, पानी भी पी लूं, क्योंकि फिर जब स्टार्ट करते फिर जोश आ जाएगा, फिर मजा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, डॉन मॉड ऑन हो गया। पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। SKL 1 जुलाई 2012 पे उसने एक बिल्डिंग एक्वायर की 360 मिलियन। ये कॉलम मैं 1 बाई 1 साथ समझाता रहूंगा। डन हो गया? आपकी डन सर। जिंदगी में मजा आने वाला है। 1 जुलाई 12 पे 360, 1 जुलाई 12 पे मैंने परचेज किया 360 का। पहले 5 कॉलम की समझ आ गई होगी। अरे यार, डेट, डिस्क्रिप्शन, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट है। ये अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट है। और ये जो है, अभी जब मैंने कहा था कि 18,000 की डेप्रिसिएशन बनी नेट बुक। अरे क्या प्रेस हो रहा है भाई, सिस्टम ज्यादा तेज है। कहता मुकाओ बस। अभी मैंने कहा था ना, कैलकुलेशन अगर हम करें दोनों टी अकाउंट्स में से तो कितनी बन रही है? 18,000 बन रही थी। यस ये सर। वो कैलकुलेशन है। पहले 5 में कोई कंफ्यूजन बताएं, पहले 5 कॉलम्स यार। नो हाँ सर। सर, क्लियर है। सर ओके, विंडो अपडेट करें अपनी। विंडो अपडेट नहीं करना। ये गैजेट्स बहुत सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं पे कुछ भी प्रेस हो जाता है। हैंड फ्री, माउस, कैमरा, कीबोर्ड, वो डिवाइसेस, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस, चार्जर, पता नहीं क्या क्या। इतने तो एम हो जाती है ऑनलाइन क्लास, अल्लाह के बंदो। अच्छा, हाँ 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 हाँ। आगे चलते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब तक चीजें चेंज ना हो आपने उनके बारे में नहीं सोचना। देखते हैं जी। बिल्डिंग इज बीइंग डेप्रिसिएटेड स्ट्रेट लाइन बेसिस। आपने हर चीज इस पे मेंशन करनी है। मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन, राइट? स्ट्रेट कोई लाइन। तरह, नो ताकि मैं सर। वापस जाके सवाल में ना देखूं। 10 साल लाइफ है। क्या लाइफ है दोस्तों? यस सर। रिवोल्यूशन मॉडल है। कौन सा मॉडल है दोस्तों? रिवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन। मतलब आपके पास रजिस्टर होगा, आप ये हेडिंग के सामने सारी चीजें लिख सकते हैं। नेट रिप्लेसमेंट मेथड ये अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है? यस सर। अच्छा जी, रिवोल्यूशन हुई है 31 दिसंबर 2013। 31 दिसंबर 13, फिर 15, फिर 17। अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? 1 जुलाई 2012। 1 जुलाई 2012। 1 जुलाई 2012। तो पहले मैं डेढ़ यहां साल तक पहुंचूंगा, फिर मैं सोचूंगा। देखिए हम पता क्या करते हैं, हम सवाल हल करते हैं, हमारे जहन में सारा कुछ होता है यार। उस डेट तक की करना, उदा की करना, उदा की करना। देखिए इसको होता है डिवाइड एंड रूल। छोटे छोटे हिस्से कर लिया हमने। पहले मैं चुप करके 31 दिसंबर 2013 तक आऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। 31/12/12। डेप्रिसिएशन कितनी होगी दोस्तों? यार, डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 18 सर। 18। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कोई इतराज? नो सर। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट।
ये डेप्रिसिएशन के लिए P&L, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, इसमें डबल एंट्री पूरी हम पोस्ट करेंगे और हमारे पास 3 अकाउंट्स हैं। अभी तक हमने जिक्र किया कि इसका डेप्रिसिएशन का, अकमोलेटेड डेप्रिसिएशन का और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, राइट। जी सर। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमोलेटेड क्रेडिट, एसेट आपको पता है कॉस्ट पे चलता है, 360 तक आ गया। यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकोमुलेटेड कैरी डाउन आ गया, और WDV यहाँ पे आपको पता है फॉर द ईयर चार्ज हो जाती है। क्या ऐसे ही होगा टी अकाउंट? जी सर। ओके जी, 31/12/13 पे डेप्रिसिएशन फिर यही आएगी? नहीं, नहीं, ये तो 6 महीने की थी ना। 36 36 आएगी। चौवन 42 में से 36, 306। क्या हम उस डेट तक आ गए हैं? डिवैल्यूएशन पे। उस डेट तक आ गए हैं। इसमें जो मेन पॉइंट याद रखिएगा, जिस दिन रीवैल्यूएशन हो, ये बहुत अहम पॉइंट है दोस्तों, जिस दिन रीवैल्यूएशन हो उस दिन तक डेप्रिसिएशन चार्ज करें। बच्चे इसी में बैठे होते हैं, यार इस दिन तो रीवैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन की चार्ज करनी है। भाई जिस दिन रीवैल्यूएशन है उस दिन तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करें। क्या हमने इस दिन तक की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली? जी सर। ओके। सर इसी 31 इसी वक्त करते हैं ना एलिमिनेशन के एंट्री। वो पहले तो रिवैल्यूएशन पे होगी ना। यार अभी तो उसको छोड़ दो ना, अभी 31/12/2013 तक आ गए। जी सर। ओके, इस दिन फेयर वैल्यू कितनी है? 323। 306। 323 फेयर वैल्यू आप यहाँ पे लिख रहे अच्छा। हैं 323 WDV। क्या इसको बढ़ा के यहाँ पे मैं लाऊंगा तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 17। अब चूंकि ये है रीवैल्यूएशन और नेट रिप्लेसमेंट मेथड है, नेट रिप्लेसमेंट मेथड 4 मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप क्या है? 4 एंट्रीज करवाई थी ना, कि एसेट टी Yes, अकाउंट sir. अपने कॉस्ट पे है, डेप्रिसिएशन अलग है, नेट बुक वैल्यू ये है। पहले मैंने एक्चुअल कैरिंग elimination. अमाउंट पे आना है, अकमोलेटेड Accumulated डेप्रिसिएशन depreciation debit, डेबिट, asset credit. एसेट क्रेडिट हो गया। ये टी Yes. अकाउंट जी डेबिट सर। हो गया, ये क्रेडिट हो गया। मुझे सरप्लस गेन हुआ या लॉस हुआ कहां से मिलेगा? यहां से, ये मैंने जो डमी कैलकुलेशन कर रहा हूं, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, क्या कहते हैं? जी सर। क्या डबल एंट्रीज हो रही हैं टी अकाउंट में, पोस्ट हो रही हैं? दोबारा 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 वापस आएंगे, हम वापस आएंगे। रीवैल्यूएशन करने का पहला असूल था, पहला स्टेप था कि मेरे पास देखो ना, एसेट टी अकाउंट में 360 का आ रहा है, अकोमोलेटेड 54 की आ रही है, कैलकुलेशन करूं तो 306 आ रही है, बट एक्चुअल में एसेट 360 का आ रहा है। जब मैं अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करूंगा और एसेट क्रेडिट करूंगा तो 360 में से 54 गया तो बच गया 306। फिर जी सर। 17 से एसेट बढ़ेगा। देखें यहाँ पे मुझे अलग कहीं जाके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन मेरे सामने है, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, यहीं पे सरप्लस आ गया 17, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। मजे का काम है। जी सर। यस सर। और कोई समझ भी आ रही है? यस सर। Yes, sir. all. ओके, अब बताएं अगली ड्रामेबाजी कब है? 15 पे। 15 तक पहले पहुंचे चुप करके। सर रिवैल्यूएशन पर रिमेनिंग लाइफ भी तो काउंट करनी है। और यार अगे ते चल टोर, अगे ते टोर होली, तू चुप करके देखता रह, तेन जेड़ा मैं दस रहा ओदे च कंफ्यूजन है तो वो सवाल पूछ, ठीक है? आगे की बातें ना पूछो अभी। 31/12/14 पे डेप्रिसिएशन क्या होगी? WDV चेंज हो गई, वैल्यू चेंज हो गई। कितनी लाइफ थी? कितनी लाइफ थी 10 दोस्तों? 10 10। साल थी ना पहले में। कितनी डेप्रिशिएट हो गई? 1.5 साल हुआ। 1.5. कितनी डेप्रिसिएशन है? डेप्रिसिएशन की एंट्री कराओ।
38 है 38 सर। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हमारे पास सरप्लस भी है। हमने अगला स्टेप क्या कहा था कि सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। कुछ समझ तो नहीं आई? सर ये पॉइंट रिपीट कर दें दोबारा। भाई एक मिनट, रिवैल्यूएशन का पहला स्टेप क्या था? एक्चुअल में कैरिंग अमाउंट पे लाना। बताएं यस जरा। सर। जी जी सर। सर। सर हमने एक्चुअल पे कैरिंग अमाउंट लाने का मतलब है कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जितनी डेप्रिसिएशन पड़ी है उस एसेट की वो निकालेंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट की, मैंने एसेट क्रेडिट किया, एसेट आ गया एक्चुअल कैरिंग अमाउंट पे। यस सर। जी सर अब मुझे जी सर। सरप्लस ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे इस कॉलम, ये कॉलम किस लिए बनाया? आंब लेने के लिए बनाया है। ये देखो निकला हुआ है 17 एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। पहला स्टेप हो गया। पहला यानी कि हुआ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ कितने से? 54 से। एसेट क्रेडिट हुआ 54 से। क्या ये पोस्ट कर दिया हमने 54 के साथ? यस सर। जी सर। दूसरा स्टेप एसेट हुआ डेबिट कितने से? 17 से। रिवैल्यूएशन सरप्लस 17 से कर दिया। जी सर जी सर। फिर अगले साल रिवैल्यूएशन सरप्लस में से कुछ हिस्सा निकाल के रिटेन अर्निंग में इनकम बना दी है। यस सर। यस सर। ये नेट रिप्लेसमेंट मेथड है। अब बताएं यहां तक बताएं हमने पहला फेज किया है हमने। और हम जब रिवॉल्यूशन कर चुके हैं, अब हमारी WDV अपडेट हो चुकी है। अपडेट हो चुकी है तो हम अपनी लाइफ भी अपडेट करेंगे। हमारी WDV अपडेट हो चुकी है तो हम अपनी लाइफ भी अपडेट करेंगे। हमारी WDV अपडेट हो चुकी है तो हम अपनी लाइफ भी अपडेट करेंगे। जितनी टोटल लाइफ थी, जितना उसमें से डेप्रिशिएट हो गया वो माइनस करेंगे तो 8.5 बनेगी। यहां तक मुझे चाहिए 1 by 1 आंसर। ताहा भाई जादू हो रहा है? जी सर। जी सर। मजा आ रहा है? यस आ रहा है सर। ओके, ताहा ने बता दिया। आजम, जिसका मैं नाम लूं, आजम, आजम खान। आजम खान इंटरेस्टेड नहीं है जवाब देने में। वो चाहते हैं कि मैं किसी को जवाब ना दूं। हारिस रहो। जी सर। हसीब बुक्टी। यस सर, आ गया समझ। हाशिर मलिक। यस सर हसनैन अली। यस सर क्लियर है। इकरा अनवर। मोहम्मद आमिर। अफराद असलम। मुझे एक दफा और लेक्चर लेना पड़ेगा सर। क्यों? पिछले एक दो लेक्चर आज ज्वाइनिंग किया है ना। बच्चे आज फ्रेश है सब। इसमें क्या रॉकेट साइंस? नई चीज समझा रहा हूँ। सर वो पिछले वाला सवाल नहीं किया ना, वो थोड़ी सेंस नहीं बन आपने रही। ये शुरू से समझा है यस सर। तो इसमें पूछ रहा हूँ ना, इसमें कोई मसला है? सर एंट्रीज में थोड़ा मसला आ रहा है, समझ रिवैल्यूएशन नहीं के आ लेक्चर रही। शुरू से सुन रहे हो? यस सर। अच्छा, तो भाई ये जो आज एंट्रीज की हैं वही बता रहा हूँ। पिछला तो कुछ भी नहीं ऑलमोस्ट कर रहा। ऑलमोस्ट समझ आ रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिसिंग है, तो इसलिए मैं कह रहा था। समझ सवाल आ रही है साथ मुझे साथ साथ सवाल आप लोग की नहीं पूछते हैं, आप अपना जाया करते हैं वो जो बेनिफिट है। इजाज, मोहम्मद आमिर, सुभान, मुजतबा, यस सर। मुस्कान, यस सर क्लियर। साद हाशमी, क्लियर है सर। सैफ, डन है सर। सैफुल्लाह, तहरीम। यस सर क्लियर है। चलो जी, इतनी गवाहियां काफी। ओके, अगली कार्रवाई कब है भाई? 15। पहले 15 तक पहुंच जाएं। 31 12 15। डेप्रिसिएशन कितनी होगी दोस्तों? हेलो, और डेप्रिसिएशन कितनी? 38 ही होगी। 38 ही होगी। स्टेट लाइन मेथड है। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और रिमेनिंग सरप्लस में सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। सर ये एक साथ 2 साल की डेप्रिसिएशन नहीं कर सकते? क्या चीज?
अब एक साल सर 2 साल की डेप्रिसिएशन कर सकते हैं ना यार, मुझे समझाते लेने दो, जब चीजें ग्रिप हो जाए फिर कर लेना ना। सर लास्ट रिवैल्यूएशन पे लाइफ चेंज नहीं हुई, 8.5 नहीं होगी लाइफ? तो बच्चे 8.5 ही चले ना 14 और 15 पे। अच्छा ठीक है, ओए तेन अल्लाह हाँ बच्चे, ठीक है। ओए WDV भी कैलकुलेट करा दो पैन लगे तो मैं आपे कर लेना, तुसी बहुत निकम्मे हो। 247 हाँ हुन मैं कर ली तो हुन दस रहा है। अच्छा जी 31 दिसंबर 2015 पे पहुंच गए। इस दिन फेयर वैल्यू कितनी है? 208। इस दिन फेयर वैल्यू कितनी है? 208। 31 दिसंबर 2015 फेयर वैल्यू है 208। ये क्योंकि कैलकुलेशन वाला कॉलम है, इससे में आइडिया हो जाता है क्या हो रहा है। ठीक है, कितना कम होगा जी? 39 कम होगा। कैलकुलेशन हमने समझ ली। अब चूंकि रीवैल्यूएशन है, पहला स्टेप क्या है? एक्चुअल में कैरिंग अमाउंट पे लाना, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। फिर मुझे इस कॉलम से देख के लगा एसेट कम हो गया, एसेट क्रेडिट और रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट। बढ़ेगा तो सरप्लस, कम होगा तो लॉस। कोई इतराज? नो हाँ सर। सर क्लियर है। अब रिवैल्यूएशन का अगला रूल, हमने ये तीन चीजें, इसके साथ चौथी चीज क्या आती? सेल करने पे सारे का सारा रिटेन रनिंग में चला जाएगा। ऐसे ही है दोस्तों। अगला स्टेप, जब रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो देखना है लॉस कितना पड़ा हुआ है। जब सरप्लस है तो देखना है लॉस कितना कितना पड़ा पड़ा हुआ है। होगा? जब लॉस है तो देखना है सरप्लस कितना पड़ा हुआ है। अब मुझे बताएं, जब सरप्लस आया था तो लॉस के कॉलम में कुछ था? नो। नो सर। सर जब सरप्लस आएगा तो देखना है लॉस कितना पड़ा हुआ है। पहले वो लॉस एडजस्ट करना है, जिसको देखना है कितना पड़ा हुआ पहले वो खत्म करना है, बैलेंस अपने कॉलम में रखना है। जब सरप्लस आया, लॉस कितना पड़ा हुआ है? लेट्स से लॉस 5 पड़ा होता, पहले लॉस खत्म होगा, 0 होगा, फिर 12 सरप्लस। अब लॉस आया है, देखना है सरप्लस कितना पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? 30 ये खत्म होगा, फिर अपने कॉलम में बैलेंस अमाउंट आएगी। किसी को गलती से ये समझ आया तो बताएं। आ गया सर। गलती से समझ आ गया? यस हमारे सुनहरी असूल ए नेट रिप्लेसमेंट मेथड के साथ, ये हमारा हो गया बी। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, नेट रिप्लेसमेंट मेथड आपके सामने है, ये फॉर्मेट आपके सामने है। इस पेज पे ये फॉर्मेट और ये जो सुनहरी असूल हैं, जितने मैं बताऊं ये अगर कर लिए, 16 की रिवॉल्यूशन सारी खत्म है। ठीक है, कुछ कुछ मेरे कोई बयान में सदाकत नजर आने लगी है? यस सर जी सर। ओके जी। अब अगली हरकत कब की है उसने? 2017 तक चले जाएं पहले। यस सर 31 दिसंबर 16, हाँ जी 208 को कितने पे डिवाइड करूंगा? अब कितनी अपडेटेड WDV अपडेटेड लाइव 6.5। क्या है फिगर? 32 है 32 सर 32 है। 32 है सर। WDV बताओ। WDV बताओ अभी तो। 176 टू 176। सुनहरी असूल 3, रिवैल्यूएशन लॉस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है जस्ट फॉर कैलकुलेशन, नो एंट्री। 4 बात समझ आई? यस तो सर। अगर लॉस Yes, ना sir. हुआ होता, सरप्लस ना हुआ तो इतनी डेप्रिसिएशन वहां पे जानी थी,
इसके बैक एंड पे ये लॉजिक होती है। सर जिस तरह सरप्लस को हम हर साल रिटेन अर्निंग पे डालते जब हैं, सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते हैं तो एंट्री करते हैं। ये तो ऑलरेडी लॉस पी एंड एल में है ना, इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है जस्ट फॉर कैलकुलेशन, कि अगर ये ना हुआ होता तो मैं इतनी डेप्रिसिएशन तो चार्ज करता, क्योंकि ये रिवर्स होगा तो 4 तो कम से कम पी एंड एल में पड़ा रहे ना। बात समझ आएगी ना? अभी सरप्लस आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो जितना मैंने निकाल के ये 4 निकाल दिया है कम से कम इतना पी एंड एल में रहेगा हमेशा। ठीक है जी सर। हाँ जी। फिर सुनहरी असूल कितने हो गए दोस्तों? 3 हो गए। करते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit, हाँ जी WDV तो कर दिया करो यार। वन 144। फिर क्या हरकत हुई, किस दिन हुई? 17 पे 167। ये रंग नजर नहीं आ रहा? रंग दे तू मुझको, क्या था? रंग दे बसंती, पता नहीं क्या था। 167, इसको उठा के यहाँ पे लाना तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 23। अब फिर रिवैल्यूएशन है। नेट रिप्लेसमेंट वाले भाई क्या कहते थे? एसेट पहले कोस्ट को पे ले आओ। एक्चुअल कॉस्ट पे लाओ, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, हर दफा रिवैल्यूएशन के लिए आपको करना पड़ेगा। अब एसेट बढ़ गया, सरप्लस आ गया है मेरे भाई। सरप्लस आया तो लॉस देखना है, लॉस आया तो सरप्लस देखना है। सरप्लस है 23 का, क्या देखना है पहले? लॉस। पहले होगा वो एडजस्ट, बाकी आएगा प्लस। सरप्लस में। ठीक उफ, सर। कोई मजा तो नहीं आया होगा? मुझे तो नहीं आया है ना। खूबसूरत हो गया यार ये तो, है ना? यस सर। अरे बड़ी आसानी से हो गया सर इस फॉर्मेट में आई एम गिविंग माय वर्ड्स, स्पटनिक सी डालने हलवा बन जाएगा। स्पटनिक सी जो आपको डराता है ख्वाबों में आके। सर। तो स्पटनिक ये सी, सवाल मैंने 5 पेज पे किया था, कोई 3 दफा किया था, तीनों दफा गलत हुआ था। स्पटनिक सी लिमिटेड इस फॉर्मेट में डालोगे हलवा हो जाएगा। आई एम गिविंग माय वर्ड्स। कैसे? मैं आपको, ये रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, करके देख लेना। अच्छा, अभी जादू खत्म नहीं हुआ, जादू अभी कंटिन्यूड है। हमारी रिक्वायरमेंट होगी 3 तरह की। किसी कॉलम में अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। अब तो खत्म हो गई। रिटेन अर्निंग में वो आएगा जो सरप्लस ना निकलेगा, पी एंड एल डेप्रिसिएशन है, रिवैल्यूएशन लॉस और सरप्लस आपको पता लग गया। ठीक है दोस्तों, भाई बुजुर्गों, जी सर। जी सर क्लियर है। पहली आपकी रिक्वायरमेंट होगी एंट्री, क्या ऐसे ही है? दूसरी Yes, sir. होगी नोट, तीसरी होगी एक्सट्रैक्ट। ये 3 रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। Yes, अगर sir. मैं आपको एक गुड न्यूज दूं, क्या बोला है? जी जी बोलें सर। गुड न्यूज दूं कि वो ये तीनों इसी से आराम से हो जानी फिर। यकीन आ रहा है थोड़ा थोड़ा? एंट्री का तो समझ आ रहा है, नोट्स और स्ट्रक्ट कैसे निकालेंगे? अरे रुक तो जा, देखता तो जा मेरे सोने। एक्सट्रैक्ट्स करने लिखे हुए एमबीवी जो लिखा हुआ है वो और ऐसा। सब, और रुक जा पहले 1 by 1 एंट्रीज जो हमने कैलकुलेशंस किए, क्लोजिंग बैलेंसेस ये है ना 167,208, हर लाइन की आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे जी सर। पहली लाइन परचेज किया, क्या हुआ? एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। दूसरी लाइन डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तीसरी लाइन डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। चौथी लाइन नेट रिप्लेसमेंट मेथड में अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट सरप्लस डेबिट, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। अगले साल डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फिर सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अब जहां पे लॉस और सरप्लस है वो देखते हैं। एसेट क्रेडिट, एसेट
क्रेडिट, डेबिट क्या हुआ है, सरप्लस और लॉस। सुभान अल्लाह। यहां पे देखते हैं एसेट डेबिट क्रेडिट क्या हुआ है, दिस एंड दिस। एंट्रीज, क्या मैं इस फॉर्मेट से एंट्रीज निकाल सकता हूं? जी सर। सर ये लास्ट एंट्री दोबारा बता दें। भाई देखो एसेट, हम हमारे सामने कितने सिनेरियोज हैं, अब इसमें आते हैं। ये एक ट्रिकी है, मैं करवा देता हूँ सर। मैं आपका नौकर, हुक्म करें सर, आप हुक्म का लगाएं। यहाँ पे सिर्फ सरप्लस है, एसेट को बेस बनाओ, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। यहाँ पे आओ दोबारा, एक फिगर ये है, एक ये है। एसेट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है। ये और ये एसेट क्रेडिट हो रहा है तो बाकी दोनों डेबिट हो रहे हैं। यहाँ पे एसेट डेबिट हो रहा है, बाकी 2 क्रेडिट। बाकी 2 क्रेडिट। लड़के पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं। हाँ जी, लड़के होशियार हैं। लड़के होशियार हैं। डबल एंट्री का जादू हो गया। यस जी सर। सर। सर ये मुझे 1 by 1 चाहिए। पहले मैं सवाल 1 by 1 पूछूंगा। क्या ये फॉर्मेट क्लियर है? फॉर्मेट के जादू के बोलना है। ताहा भाई, जी सर क्लियर है। इसका नाम मैं लूं। आजम, अगर खुशी से आप तारीफ करना चाहें तो कर सकते हैं, आज आपको इजाजत है। जी ताहा साहब। सर बड़े मजे का टॉपिक था ये। सर बहुत बड़ा टॉपिक है और हमने इसको हलवा कर देना है। आजम यार, मुझे मैसेज नहीं चाहिए प्लीज यार। मैं ऐसा बंदा हूं, मैं 1 by 1 नाम लेके कॉल कर रहा हूं कि मुझे बताओ, और फिर मैसेज कर रहे हो यार। मेरी चिढ़ बना लेनी है तुम लोगों ने। मुझे पूरी सेशन में गुस्सा ना आए, सिर्फ इस पे गुस्सा आता रहेगा, फिर मैसेज, फिर मैसेज। अच्छा जी, जिन्हें नहीं बोलना हो मैसेज ना करे, तंग ना करे, जादू चल रहे हैं। हसनैन अली, क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर। बड़ा कंजूस हो, तारीफ भी वैसे हो सकती थी साथ। ओके हारिस, यस सर क्लियर है, अच्छा फोन। ओके हसीब, यस सर क्लियर है। हाशिर, यस सर क्लियर है। हसनैन, इनफिनिक्स हॉट 10i, इनफिनिक्स हॉट 10i। यस सर क्लियर है। ओके इकरा अनवर, मोहम्मद आमिर, हाय हाय मरोगे मेरे हथों तुसी मैसेज कराने वाले हो। इजाज, सुबहान, मुजतबा, गौट सर, बेग, क्लियर है। ओए होए, मुजतबा गौस बेग। अच्छा, गौस है कि गौत है? बहुत से ओके मुस्कान, साद हाशमी, क्लियर है सर, बेहतरीन। सैफ, यस सर सैफुल्लाह, क्लियर है। यस सर क्लियर है। तहरीम। यस सर क्लियर है। लें जी, लेट मी अलाउ टू मेक सम जादू। इजाजत है? जी सर। यस सर। हमने बनाना है क्या दोस्तों? नोट्स और एक्सट्रैक्ट। मैं एक काम करता हूं, मैं इधर से नोट्स खोलता हूं। डन, इधर से मैं नोट्स खोलता हूं और इसको मैं साथ खोलता हूं। पहले एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। इजाजत है जी दोस्तों? यस एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जो भी आप सवाल हल कर रहे हैं उसमें से उस सवाल में कौन सा ऐसा एरिया जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में जाएगा, ऐसा ही होता है जी। जी सर। यस आपके पास 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 साल है। एक साल बताएं जिसके मैं एक्सट्रैक्ट्स बना दूं। 16। अगला जादू होने लगा है। दिल थाम के बैठे दोस्तों। 17।
17। मजीद मुश्किल देख लें, 17, 16, 15, 16 14, सर। 16, 16, 16। ओके, 16 पे आ जाते हैं। चले ये और ये 16। बैलेंस शीट के जब हम बना रहे होंगे, जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे, वी विल यूज 3 T अकाउंट्स: कॉस्ट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और इनके कैरेड डाउन बैलेंस। 16 कहां पे है? 16 कहां पे है? ये 16 जी सर। कॉस्ट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस। 208, 32 और 0। कितना है? कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम, एज एट जो भी डेट होगी 2016 था, रुपीज इन जी 1000 सर। मिलियन। एक्सट्रैक्ट लाजमी लिखना है। कॉस्ट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसका कैरेट डाउन। हाँ जी, आधा जादू हो गया। क्या ख्याल है? यस अरे सर। सर बेहतरीन हो गया, हाँ जी, बेहतरीन हो गया सर। अभी तो रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बच्चे। 2016, 2016 हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। वी नीड इनकम स्टेटमेंट में रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। एक कैरेट डाउन से दूसरे कैरेट डाउन के दरमियान क्या हुआ, हमें वो चाहिए। एक कैरेट डाउन से दूसरे कैरेट डाउन के दरमियान। अगर मैं 2016 के कैरेट डाउन पे खड़ा हूं, मुझे रिवैल्यूएशन सरप्लस चाहिए। ये 2016 का कैरेट डाउन है, और 2015 का कैरेट डाउन कौन सा है जी? अच्छा, ये है और ये है, दरमियान में क्या हुआ? ये है और ये है, दरमियान में क्या? समझ तो नहीं आई होगी कोई? आगे आ गई, आ गई, आ गई। मोड डेप्रिसिएशन सारे नाल 100 का कम, 32 आ गई डेप्रिसिएशन। रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस ये जो होगा, एडजस्टमेंट इग्नोर करें। क्यों? क्योंकि 26 चार्ज हो चुकी है। इसका मतलब हम इसको इग्नोर करेंगे, चार्ज दरमियान में हुई होगी उसको पुट करेंगे। क्या ये बात याद रहेगी? सर दोबारा बताना। रिवैल्यूएशन लॉस जब 26 आया था 15 में, वो फॉर द ईयर था ना। फिर क्लोजिंग हुआ, रिमेनिंग लाइफ पे वो एडजस्ट कर रहे हैं, वो एडजस्टमेंट है। 26 हम P&L में फेंक चुके हैं, तो जो चार्ज होगा फ्रेश किसी साल में चार्ज होगा उसको पुट करेंगे एडजस्टमेंट्स को। ये 4 एडजस्टमेंट है ना, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना। जी जी। ठीक है कि नहीं? ठीक, ठीक है कि नहीं? ठीक, ठीक है कि नहीं? ठीक ठीक है सर। है? यहाँ पे कितना? 13 था, 13 चला गया, 0 रह गया। जी दोस्तों, एक्सट्रैक्ट्स पे मुझे चाहिए 1 by 1 वोट। ताहा साहब कितना जादू हुआ एक्सट्रैक्ट्स पे? सर ये गेन बताएं जरा, गेन कैसे आया? रिवॉल्यूशन गेन बचे 13 माइनस हो गया ना, ये देखो 13 निकल गया। 13 ही था, 13 निकल गया, 0 हो गया। 13 था, 13 निकल गया। ठीक है जी सही हैं? और ठीक है। यस सर ठीक है। और यार ये किसका माइक ओपन है? बोलते हुए खोलना है यार। इन्फिनिट हॉट 10x पता नहीं क्या था जी। ताहा साहब भाग गए।
नहीं सर, मैं इधर ही हूँ, मैंने किधर भागना। साहब भाई बताएं जरा, एक्सट्रैक्ट पे जादू जो हुआ है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर बड़ा आसान हो गया ये तो काम, ये तो चीट कोड है। चीट ये अच्छा था। आजम भाई, आजम भाई मेरे ख्याल में फिर मैसेज करेंगे, मैं नहीं पूछता इनसे। हारिस भाई, सर मैं भी लाइब्रेरी से पार्क में आके बैठा हूँ। देखो ना यार, एक क्लास है, एक टीचर 1 by 1 नेम लेके कहता है यार बोल लो। तुम लोगों के साथ ना वही टीचर ठीक है जो कहते हैं कि पहन चुप करके म्यूट रहो, मैं आना, मैं पढ़ाना था, मैं चले जाना। मैं 1 by 1 नेम लेता हूँ, फिर मैसेज डक 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 मैसेज इंज मैं जो करते ना जब मैंने दी गर्लफ्रेंड लगी है थे, है ना ताज साहब? सर ऐसा ही है। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। 2 ਵੇ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਜਗਾ ਜਗਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, चलो जी वापस आते हैं। हारिस भाई, यस सर ठीक। हारिस भाई ओके, क्लियर होने के बाद तारीफ भी की जा सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। हसीब भाई, हसीब फारूकी, हाशिर मलिक, ये सर बहुत अच्छा फॉर्मेट समझ यस आ सर गया सारा। क्लियर है। जबरदस्त हो गया। हसनैन अली क्लियर है सर। है जेड़ा सिर्फ क्लियर कह रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, हुन लंघ गया। इनफिनिक्स हॉट 10i। जी सर, ये फाइनेंशियल पोजीशन तो क्लियर है, ये कंप्रिहेंसिव इनकम है ना, ये थोड़ी सी मतलब समझ में नहीं आ रहा। बच्चे ये देख, 2016 का क्लोजिंग है, ऊपर 2015 का क्लोजिंग है। आपने जब रजिस्टर पे करना ना, लाइनें होगी ना, जी लाइन जी होगी ना पूरी, ऊपर जी जी 15 का क्लोजिंग है, नीचे 16 का क्लोजिंग है, जो दरमियान में हुआ। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है ना, जी जी सर। दरमियान में हुआ, डेप्रिसिएशन दरमियान में भी उठा के डाल दी। जी सर। अगर लॉस उस दिन चार्ज हुआ है, मतलब रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड हो गया, एडजस्ट होना नहीं, चार्ज हुआ है, जैसे 26 चार्ज हुआ था 15 में, जी जी समझ आई? ये चीज मुझे चाहिए, जो चार्ज हुआ है वो आ जाएगा यस रिवोल्यूशन लॉस में। सरप्लस जी देखो 13 माइनस हो गया, 13 था 13 माइनस हो गया। क्या यस मुश्किल सर। है इसमें? नो सर, सही हो गया सर। चलो जी, गुड हो गया। कहां पे पहुंच गया था मैं? इकरा अनवर, इकरा तुम्हें बोलना पड़ेगा। इकरा, इकरा, इकरा नहीं, ओके। आमिर, इजाज, सुबहान, मुजतबा, MGB, ओके, मुस्कान, क्लियर सर। साद। तारीफ भी नाल हो सकती है अगर वाकई चंगा लगे है। मैं आपको ये बता दूं, ये एक ऐसी चीज है जिसमें R1 का हर बच्चा टॉर्चर में रहता है। कोई मेरे साथ इस बात पे है? सर बिल्कुल सर का अजाब बना होता है ये। और मैं बता रहा हूं, जिस दिन तुम लोग इसमें डालोगे स्पटनिक सी लिमिटेड, ओए होए होए, तुम कहोगे इतना आसान था। वही तुम लोगों को डराता है ना ख्वाबों में आके। तहरीम, सैफुल्ला, जी सर, शॉर्टकट में समझ आ गए। ओके, चीट कोड समझ आ गया है। जी सर। सैफुल्ला, सैफ, सर बेहतरीन समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। ओके। हाय हाय, किसी ने तारीफ ही नहीं की यार। मैं इतना मेहनत, पसीनों पसीन, दरवाजा बंद किया हुआ है, AC बाहर चल रहा है। हाय हाय सर माशाल्लाह आज आप काफी अच्छे लग रहे हैं। सर ये मक्खन ये लगा रहे हैं। बेटा, ये तारीफ नहीं, मुझे ना ये मेरे इस मेहनत की तारीफ चाहिए। वो मुझे पता है मैं कितना प्यारा हूँ। वो 2 4 तस्वीरों में, वो वीडियो में आ जाता है, वो मुझे एक्चुअल में पता है। तू मेरे पढ़ाने की बात कर, तू तू ना इधर आ, क्वालिटी पे आ, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अगले जादू के लिए रेडी हैं? जी सर। देख लो हार्ट अटैक ही ना आ जाए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। फिर सोच लो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। और फिर सोच लो। सर जी सोच लिया। सर जी डिस्क्लोजर वाला जादू देखना। हैं? क्या सर चीज? ये डिस्क्लोजर वाला जादू देखना। डिस्क्लोजर वाला जादू भी देख लेते हैं यार। वो टेबल अच्छा, पे पहले बना। अरे छुरी थले था ते लै सोने। अच्छा जी, ये ले।
बताएं जी किस साल के डिस्क्लोजर चाहिए आपको? सर 2017। 2017 के डिस्क्लोजर चाहिए मेरे भाई को। ओके, नोटेड। यू विल यूज डिस्क्लोजर में आपने कंपनी का नाम लिखना है, हेडिंग देनी है, और एजेट होता है ना ये, नहीं ये नोट्स हैं, नोट्स हैं, नोट्स है। नोट्स हैं तो फॉर द ईयर रहेगा। अच्छा जी, डिस्क्लोजर में आप यूज करेंगे, इसका नाम डिस्क्लोजर नोट है, नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फिक्स एसेट स्केड्यूल है, फिक्स एसेट रजिस्टर है। इसमें सिर्फ यूज होगा 2 टी अकाउंट। हमारे वर्किंग नोट में से 17 ये मेरा क्लोजिंग है। 2 टी अकाउंट मैंने कहा था, कॉस्ट और अकोमोलेटेड। इस क्लोजिंग से लेकर ऊपर वाले क्लोजिंग को पकड़ लें, यानी कि जिस साल के क्लोजिंग की आप बात करें, इसका कैरी डाउन, प्रीवियस का कैरी डाउन, सर्कल कर लिया, कोई इतराज? नो जिस सर। साल की बात करें उसका कैरी डाउन उससे पीछे के कैरी डाउन तक। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 208 पहले जल्दी जल्दी कर लेता हूं। परेशान हो गए हैं लड़के। जो उन दोनों कॉलम में लिखा हुआ है ना वो उठा के इधर लिख दो। ये लो, ये ब्राड डाउन है 208 32। ये रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ है 64 और 23, रिवॉल्यूशन की वजह से 64 और 23। क्लोजिंग 167। यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग डेप्रिसिएशन आई है, रिवॉल्यूशन की वजह से 64 रिवर्स हुआ है और 0। दिस ओपनिंग माइनस दिस ओपनिंग इज दिस क्लोजिंग माइनस दिस क्लोजिंग इज दिस। और ये भी कैसे आएगा, 268 में से 32 माइनस करें कितना आता है, ये देखें लिखा हुआ है 176 और ये लिखा हुआ है 167। जी दोस्तों, जादू किसने देखा? आंखें बंद तो नहीं कर ली कबूतर की तरह? नहीं सर, समझ आ गई। सर डिस्क्लोजर होता डिस्क्लोजर होता क्या है? पिछले ईयर और इस ईयर को कंपेयर किया जाता है ना इसमें सर। पिछले साल ओपनिंग कितना था, इस साल क्या ड्रामेबाजी हुई, इस साल का क्लोजिंग क्या है। जब साल शुरू हुआ तो कितना बैलेंस था, इस साल क्या ड्रामेबाजी। ये ऐसे ही है, महीना शुरू हुआ आपकी जेब में कितने रुपए हैं, 0। फिर आपको पापा की तरफ से मिले, अगर आप पापा की परी हैं तो आपको 3000 मिले। फिर आपने दरमियान में थोड़ा थोड़ा खर्च करना शुरू किया और महीने के एंड पे फिर हो गए 0। तो टाइम शुरू होता है उसके स्टार्ट में कितने थे, दरमियान में क्या ड्रामेबाजी हुई, एंड पे कितने। ये डिस्क्लोजर, ठीक है। तो हमने वही नहीं किया, सर ये जो 208 से शुरू हुआ। हाँ हाँ, सर ये जो पेपर में लिखा हुआ आता है कि नोट्स लिखने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, तो फिर इसमें इतने सारे नोट्स होते हैं किसी किसी बुक्स में। अरे बच्चे आई पहले जो गेस समझा रहा हूँ वो तो समझ ले, उसकी तारीफ करनी तो वो कर दे। अभी मैंने कंप्लीट थोड़ी की है। अल्लाह पूछते न बल्कि अल्लाह चुके। जो नहीं बच्चे ये अच्छा मैं सर। समझा रहा हूँ इस पे फोकस कर। क्या करूं मैं इस जनरेशन का? ये भी तरीका होता है, मैं ये नहीं फॉलो करता होता, ये उससे 100% सीधा सीधा बन जाता है। हाँ जी, 1v1। ताहा भाई आप मुझे लगता है सख्ते के आलम में है कि रिवॉल्यूशन इतना आसान भी हो सकता है। ये पता नहीं है, मैं खुद के ही जा रहा हूँ। नहीं सर, वाकई ये चीट कोड है। चीट कोड है, ओके। एंट्रीज, एक्सट्रैक्ट्स, डिस्क्लोजर्स, क्या जिंदगी आसान हो गई? अब मैं तीनों का एक साथ पूछ रहा हूँ। जी ताहा साहब, सर। आपके क्या विचार हैं ताहा भाई? सर्दी काफी आसानी होगी, मैं भी पिटता था इस पे। साद भाई? सर मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने डिस्क्लोजर कर लिया इतने आराम से। आजम भाई, हारिस, हसीब फारूकी 1080312345। नंबर भी दिया इसने।
पता नहीं कुछ लिखा हुआ है। हाशिर मलिक, यस सर क्लियर है। हाशिर कितने कंजूस हो तुम। ये कौन था, फरू हसीब था क्या हाशिर? दो बुल तारीफ के अगर टीचर को बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब हो गया, अब हो गया। मैं बोला ही नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा, हसीब बोला था। हाँ जी हसीब साहब। यस सर समझ आ गई सारी, काफी अच्छा समझाया। लानत तेरे थे। हाशिर, माशाल्लाह बड़ा अच्छा समझाया, सारी समझ आ गई। थैंक यू सो मच। इन्फिनिक्स हॉट 10i, आई छोटा। यस सर समझ आ गई मुझे। यस सर समझ आया। इकरा अनवर, आमिर, इजाज, सुभान अल्लाह, मुज्तबा, गौस बेग। ऐसा मुश्किलें हल हो गई। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, सब अल्लाह का करम है लड़को। साद हाशमी, सैफ, सर बहुत बेहतरीन समझ आया, थैंक यू सो मच। सैफ, सैफुल्लाह, सर हलवा बन गया क्या? तहरीम। हाँ जी, कौन बोला, कौन बोला? सैफुल्लाह। यस सर मैं कह रहा हूँ हलवा बन गया है। अल्लाह करे आगे एनपीओ भी इस तरह ही हो तो मजा आ। मैं आपको मजे की बात बताऊं, एनपीयू से भी आसान है। नहीं सर, इंटरेस्ट आसान है। एनपीयू आसान है, तो पता नहीं तुम लोगों ने कैसे पढ़ा हुआ है। चलो जी, मैंने सबसे पूछ लिया। तहरीम आप रह गई जी। तहरीम, तहरीम कुछ तारीफ करना चाह रही नहीं है। सर, नहीं सर, बाकी मैं नोट्स डिस्क्लोजर पे बहुत टाइम लगाया था कल मैंने, अभी तो अब फौरन आ गया समझ। ओके, गुड हो गया। सर अगर नोट इतने आराम से हो गया तो मेरे ख्याल में तो FR1 इंशाल्लाह क्लियर है। बस यार दुआ करता जा, दुआ कर देना बस। अच्छा जी, ये नोट बनाने के बाद 5 चीजें देनी देनी होती हैं। 5 कितनी? एक डू त्रै चार 5। एक डू, बोलो मेरे साथ। एक, तो एक, एक बोलो पहले। एक एक डू दो त्रै दो त्रै चार 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 5। पांच। थोड़ा थोड़ा सरायकी का टेस्ट भी होना चाहिए ना, सरायकी भाई भी हमारे साथ। अच्छा जी, आपने बताना है कॉस्ट मॉडल पे था एसेट या रीवैल्यूएशन मॉडल पे था, पहली चीज। दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या था, लाइफ कितनी थी, डेप्रिसिएशन रेट क्या थे। ये 4 चीजें तो होगी आसान। छठी चीज भी ऐड करते हैं, पहले 5वीं चीज ऐड करते हैं। 100% कर लेते हैं, फिर मिस ने हमें डांटना है। मिस ने कहना है कि सर वो तो आपने बतानी। ये जो फेयर वैल्यू जिसने दी है वो वैल्यूअर्स कौन है, उस कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी का नाम। ठीक है। अगर कंपनी का नाम ना हो तो आपने लिखना है इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स। अब आ जाते 6। वो कहते हैं जी, अगर हैड एसेट नॉट बिन कैरिड एट रीवैल्यूएशन, तो कैरिंग अमाउंट क्या होती? अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे ना होता, कैरिंग अमाउंट क्या होती? इसके मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट। इजाजत है? जी सर। कल बताया तो थे, कल बताया नहीं थे स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी सर, कल वाले हाँ जादू। सर बता। बस उससे कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। मिसाल के तौर पे यूज क्या था स्ट्रेट लाइन मेथड में यार, कॉस्ट पकड़ें, रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें, रिमेनिंग लाइफ पे। यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ लिखेंगे तो कैरिंग अमाउंट आएगी, यूज्ड लाइफ लिखेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन आएगी। राइट? मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? कैरिंग अमाउंट चाहिए तो यूजफुल। मैं रिमेनिंग लाइफ लिख दूंगा। ठीक है, मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए ना। जी सर। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कॉस्ट है, मैंने जितना लाइक 20% रेट है तो 80% से मल्टीप्लाई करना है। 1 4 minus दफा तो r। ऐसे कर दूंगा। अदरवाइज आपको पता, अगर कुछ डिस्टरबेंस हो, यूज ब्रैकेट्स। इसमें क्या आएगी? कैरिंग अमाउंट ही आएगी। 6 चीजें लिखनी है आपने। मेथड कौन सा है, यानी कि कॉस्ट है, रिवैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है, लाइफ क्या है, डेप्रिसिएशन रेट क्या है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज कौन से हैं, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो कैरिंग अमाउंट क्या होती।
क्या होती। अब देखो होगा क्या, अगर तो एसेट एक से ज्यादा है, जैसे ये अगर एक हो तो फिर ये ऐसे लाइन में आ जाएगा, अगर एक से ज्यादा होगा तो सबके नीचे लिखेंगे रिवोल्यूशन मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल, यूज फॉर लाइफ 10 10 10, इसका मतलब। और स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका मतलब ये फिर इंडिपेंडेंट लिखना पड़ेगा। बात वही है, एक एसेट का तो एक साथ लिख दे, नहीं तो इसके नीचे ये तीनों चीजें आ जाएंगी, कोई इतराज। नो सर। उसके बाद आप लिखेंगे क्या, किसने वैल्यू की, और अगर एसेट ना होता उस पे रिवोल्यूशन पे तो कैरिंग अमाउंट क्या होती। ले दोस्तों, फाइनली वी डिड इट, वी हमने इकट्ठे ही कर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह के शुक्र अदा करने में हम एक दफा सारे मिलकर दुरूशी पढ़ेंगे, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। भाई पढ़ो। पढ़ लिया हेलो, सर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, सारे पढ़ लें, मतलब माइक ओपन करके ले दोस्तों। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके लिए एक और गुड न्यूज हो जाए, जी सर। एक और ज्यादा। जितने रिवोल्यूशन के सवाल आए हुए हैं, जितने रिवोल्यूशन के सवाल आए हुए हैं, मैंने सारे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रख दिए। बोलो मुबारक हो। खैर मुबारक। मुबारक हो बहुत बहुत। जितने सवाल हैं, लाइक ये सवाल पड़े हुए हैं, यहां से शुरू होते हैं, यहां से स्टार्ट होती है रिवोल्यूशन। बताएं जी कौन सा खोलूं, आपको दिखा देता हूं। सर स्पुतनिक सी खोल लें। स्पटनिक सी खोले, पहले पहले मेरी बात सुने, पहले दो, स्पटनिक और ऑर्चिड से पहले, स्पटनिक और ऑर्चिड सर ये से पहले, ऑर्चर्ड वाला खोले। ऑर्चिड और स्पटनिक से पहले एक सवाल या दो सवाल ओपन करवाएं, फिर इस पे आते हैं। डेल्टा। डेल्टा सर खोल रहे डेल्टा हैं। खोल लें। डेल्टा खोल लेते हैं यार, ये लो, ये सवाल है, ये प्लांट है, और ये तरतीब लाइन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टाइप किया हुआ है। ये लें एक्सट्रैक्ट्स, इसको पिक्चर पे देखें, ये देखें, ये नोट, ये एक्सट्रैक्ट्स। क्या याद करेंगे आप लोग, इसी फॉर्मेट में 100% I-16 के सवाल कर दिए। अगला, अगला बताओ। ऑर्चर्ड वाला खोले। ऑर्चिड वाला खोल लेते हैं, ऑर्चिड खोल लेते हैं। मेरा भरा तो हिकमत सब साथ ले। ये लें ऑर्चिड, ले जी, बिल्डिंग, प्लांट, नोट। सर बेहतरीन हो गया। बिल्डिंग, प्लांट, नोट ले जी। अब आपके लिए हाजिर है स्पटनिक। फिर स्पटनिक, स्पटनिक मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, ये देखिए। मैं आपको मजे की बात हूँ, कोई एक जगह नहीं है जहां पे आप रुकेंगे स्पटनिक में। लें जी दोस्त। इम्तिहान नजर आ रही पास होने के। हाँ बस यही है, दुआ ना करना जालमो। हाँ जी, हाउ इज I-16। अच्छा, अब मैं मेरे ख्याल में ये पास पेपर्स की एक्सेस आप लोगों के पास नहीं होगी, तो क्या करूं, रहने देता हूँ, नहीं देता, जाओ। शेयर करते हैं सर। तुसी मैसेज ते गल कर देना, हुण मेरी बारी। सर जो आपके नोट्स हैं हार्ड फॉर्म में, ये कितने रुपए के मिल जाएंगे? पता नहीं यार, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़े तो मैंने प्रिंट करवाया नहीं। मैं जब अगली दफा R1 का पेपर देने जाऊंगा ना, फिर मैं ये हार्ड फॉर्म में पढ़ूंगा इससे, ठीक है। वैसे ये मेरे ख्याल में आपको SBI से 1200 रुपए की पूरी बुक मिल जाएगी, उससे बेहतर है कि आप प्रिंट करवा लें। अच्छा ये मुझे बताइए कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उसमें देखें ये पास पेपर्स हैं। डग 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 किधर है आप लोगों का यार, इतने तो ग्रुप्स हैं, अल्लाह माफ करे। इसमें देखें जरा, लिंक्स हैं, पास पेपर्स हैं।
वाह, इसमें तो बहुत मटेरियल आ गया आपके पास। अल्लाह, सही ले है जी सर, मुबारक। रहने दें अभी से, हैं, रहने दें इधर ही। भेज दिया आपको ग्रुप में। अब इसमें तो एमसीक्यूज में है सर। व्हाट यू नीड टू डू, देखें, अब सुने जरा, क्लोज करते हैं। उस साल में 5 बज गए। ये हमने तीनों जी, किए हैं अभी। मार्च 18 किया है, उसकी एंट्रीज, उसकी एक्सट्रैक्ट्स, उसके डिस्क्लोजर। लाइक इसी सवाल को देखो मैंने हल किया हुआ है, देखो जरा, ये ऐसे बनाया हुआ नोट, ये उसके एक्सट्रैक्ट्स बने हुए हैं। ठीक हो गया। ये हमने 3 अभी किए, ऐसे ही किया 3। एंट्रीज, एंट्री स्केड्यूल एक्सट्रैक्ट्स, एंट्रीज नोट्स और एक्सट्रैक्ट्स। ये जो अगले 2 सवाल हैं ये 100% वैसे हैं जैसे अभी वाला हमने किया। 100%, मतलब 100% डिट्टो, हर लिहाज से 100% है। ठीक है, ये नहीं कि अगर आप ये देखें और एंट्रीज आप करना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए यस, इट्स अप टू यू, लेकिन मेरे एंड से ये 100% एक जैसा है। अब ना भी करें तो कोई मसला नहीं। इट मीन्स मैंने आज आपको ये ऊपर वाले सवाल हमने किए हुए हैं, हम पहुंच गए यहाँ तक। अब भाई आपके पास हैं सवाल 1 2 3 4 5, 5 सवाल हैं जी। एक आबद लिमिटेड है, एक डेल्टा है, एक ऑर्चिड है, टसूकी है और स्पटनिक है। मार्क माई वर्ड्स, आपने आबद लिमिटेड यानी कि सबसे एंड पे जो करना है वो करना है ऑर्चिड, सेकंड लास्ट पे करना है स्पटनिक, उससे पहले जो मर्जी करना। एंड पे करना है ऑर्चिड, सेकंड लास्ट पे करना है स्पटनिक, उससे पहले 3 जिस मर्जी सीक्वेंस से कर लें। और कल ये करके आना है, ठीक है? इंशाल्लाह सर। यस कोई सर। कंफ्यूजन, आप कोई उम्मीद है कि नहीं है? सर उम्मीदें जाग रही हैं पेपर पास होने की। सर ये हम्म, सर ये 5 क्वेश्चन करने हैं आज। यार शुरू कर दो, शुरू कर दो, करने तो है ना। चलें ये काम करते हैं, एक काम करते हैं, 2 कर लेते हैं आज, आबद लिमिटेड और डेल्टा, फिर ठीक है? आप सही है सर। बेसिकली ओके तो सर। नोट ही बनाना है ना, आगे क्या है? एंटी स्केड्यूल एक्सट्रैक्शन में क्या है आगे? आधे आधे घंटे में नोट बन जाना है। चलो खैर 2 कर लें। अब मुझे बताएं 4 दिनों में से सबसे अच्छी क्लास कौन सी थी? आज की। सर आज की। सर सारी क्लासेस बहुत अच्छी थी। ये पहले जो 3 दिन बेस ही बनाई ना आज के लिए। आज देखो डेप्रिसिएशन में नहीं खपना पड़ा, चेंज इन एस्टिमेट में नहीं मसला था। आप वो क्या कहते हैं जी, क्या लग रहा है, कोई जिंदगी सुकून में आ गई है रिवैल्यूएशन को लेकर? जी सर। सर अगर पेपर में ये सवाल आता है तो ये जो हमारा फॉर्मेट है ये एक पेज पे तो नहीं पूरा आएगा, वो बड़ा गंदा सा हो जाता है। लास्ट टाइम भी इसी तरह हुआ था। भाई अभी तो आप उसको ये जो ये सारे लिखे हुए हैं, जब आप हल करोगे फिर समझ आएगा ना क्या करना है। जी सर। ये सर वो फॉर्मेट उसका 2 पेजेस पे बना सकते हैं हम, लेफ्ट और यस, राइट 2 पेजेस पे बना दो, कुछ कॉलम इधर कुछ कॉलम उधर, खुला खुला करके, बड्डा बड्डा करके, पूरे पेज, पूरे रजिस्टर के पेज तक तो पूरा हो जाएगा ना। यस सर। ऐसे नहीं कर सर, लो। लंबाई में नहीं, खाली चौड़ाई में थोड़ा सा उसका इशू आता है ना, तो वो नहीं फिर नहीं, लेफ्ट ऐसे और कर राइट लेना, दोनों ऐसे, पेज। हाँ, कुछ इधर कुछ कॉलम इधर कुछ कॉलम इधर। आईकेप का वैसे मसला तो नहीं ना होगा इतने गंद मारने का? क्यों गंद क्यों है, वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है। वैसे भी तो आपने 5 सफ़े जाय करने हैं ना, ये 2 सफ़ों पे आएगा, साफ सुथरा होगा, वर्किंग 100% हो जाएगी। जी सर। अभी कह रहे थे 5-5 सफ़े लग गए हैं जाया करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता। अभी एक तरीका दे दिया। हाँ जी, चले जी, क्लास क्लोज है, जो जाना चाहता है जा सकता है। जिसने कुछ इस पे रिमार्क्स देने हैं, कोई तारीफ के अगर कोई 2 बोल हैं, उस्ताद इतनी अब 2 घंटे के बाद तो डिजर्व करता ही होगा शायद। सर्दी जिंदगी आसान हो गई यहाँ पे। सर इस तरीके से नोट्स आज तक कभी नहीं किए हमने। पार्ट 2 सर आपको ऐसे करना है। रिवैल्यूएशन ओए होली सरप्लस होली, कहीं नहीं एक मिनट देखा। एक मिनट, होली होली कौन ताहा बोल रहा है पहले? चलो जी। सर ऐसा रिवैल्यूएशन सरप्लस कहीं नहीं देखा। मैं यूट्यूब पर खपा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ खपा हूँ। सीनियर्स का तड़ले की हैं, सिखा दो। भाईजान मैं, ऐसा कहीं नहीं सीखा। मेरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप मेरे चैनल पे नहीं गए? वही मिस हो गया होगा। मैं इंडियन तक पहुंच गया था, उसकी अजीब ही रिवैल्यूएशन थी।
ओके चलें जी, अब नेक्स्ट इकरा। जी सर, बहुत अच्छी से समझ आई है। वो तो मैंने पता है, आगे। सर रिवोल्यूशन मैंने भी एक दो दफा की है पर मुझे समझ नहीं आई थी, बट इस दफा अल्लाह का शुक्र है कि तो मुझे आ गई है समझ। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी। आजम साहब नहीं बोलना चाहेंगे? हाशिर, हाशिर मलिक। बहुत अच्छी समझ आई है, बहुत अच्छे से आपने उसको समझाया, प्रेजेंटेशन और फॉर्मेट भी इसका बड़ा अच्छा समझ आ गया। ओके ओके जी, नेक्स्ट कौन है? मुश्तबा। मैं देख रहा हूँ ये जो तारीफ के बगैर जा रहे हैं ना, मैं सब नोट कर रहा हूँ। हाँ जी मुश्तबा। मुश्किलें हल होगी आज तक। चलो जी, बहुत शुक्रिया। एक मिनट, ये सबके टेक ले लेना। मुश्तबा नहीं बोल रहा, साद। ऐसा मैं कह रहा मुश्किलें हल होगी आज, ऐसा तो कभी नहीं समझा। ओके, बहुत शुक्रिया। सर मैंने जब भी बुक खोली है ना, तो चैप्टर 1 2 के बाद चैप्टर 4 पे गया हूँ, लेकिन अब जब भी खोलूंगा डायरेक्ट पहले चैप्टर 3 खोलूंगा सर, IAS 16। चलो जी, बहुत शुक्रिया। सैफ। सर बहुत बेहतरीन समझ आया, जो एंड में आपने वर्किंग्स वगैरह करवाई हैं एक्सट्रैक्ट के साथ, वो काफी क्लियर हो गया। लाइक अगर हम एक वर्किंग बना लेंगे तो सारा आराम से हो जाएगा, तो ये काफी अच्छा है सर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। तरीम। जी सर, बहुत अच्छा समझ आ गया। पार्ट 2 आपसे ही पढ़ना है। हैं? ओ मेरा अगला कस्टमर पक्का हो गया, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा ओके जी, और कौन रह गया? इन्फिनिक्स हॉट 10 छोटा आई। यस सर आ गया, क्लियर तो हो पहले गया। ना कल अपना ना रीम नेम करके बंद। यस सर। हाँ अब बोलो। सर ये जो लिंक आपने अब सेंड किया ग्रुप में, इसमें जो नोट्स हैं वो अपडेटेड हैं? मैं तो आउटडेटेड भेजने हैं। सर इसमें पास पेपर का ना जो है ना अलग से नहीं आ रहा, मैंने सारे ढूंढा इसमें। जो अभी लिंक भेजा उसमें पास पेपर से। सर पास पेपर का कोई फोल्डर नहीं बना हुआ। बच्चे I16 में जाओगे, उसके अंदर एक और फोल्डर होगा पास पेपर का। जी सर 6 फोल्डर हैं उसमें, जब 5 फोल्डर हैं उसमें, सॉरी, एडिशनल प्रैक्टिस का नाम से होगा। एडिशनल में। सर जी ये सारे नहीं है, मुझे लगता है 6 हैं। अच्छा 7 8। और यार ये अभी जो अभी मार्च 18 की है, ये तो नोट्स में है, फिर आबद लिमिट से आगे पढ़े हुए हैं। 8 पढ़े हुए हैं सर वहां पे। हाँ तो स्प्रिंग 13 और 14 कह तो रहा हूँ सेम है, जैसे अभी मार्च 18 की है, तो आगे वाले 6 रख दिए। सारा मेरा चंगी भली तारीफ हो रही थी तो ना, कौन सी है, कौन सी गुस्ताख कौन था ये? हाँ जी, कौन रह गया है कोई और के बस खत्म करें। ओए जालमो, लत्तां जुड़ गई हैं मेरी, जल्दी करो, दसो मैनू। है कोई अल्लाह का बंदा? है कोई नहीं है? ठीक है फिर क्लोज करें जी। था जी साहब, सर। क्लोजिंग रिमार्क्स क्या कहते हैं? सर बड़ा मजा आ रहा है यार पढ़ने का। मजा आ रहा है? तू जी। ये सोच मैं ये सब के लिए मतलब पॉइंट है, ये 4 दिन का टॉपिक है विद प्रैक्टिस। सर महीने में नहीं हो रहा था अब। जिसपे तुम लोग महीना महीना लगाते हैं ना, 4 दिन में हुआ क्या नहीं? हमने चेंज इन एस्टिमेट्स की एग्जांपल्स की 2-3, हमने डेप्रिसिएशन की 1-1 2-2 एग्जांपल्स की, हमने डिस्पोजल की 1 एग्जांपल की, हमने एक्सचेंज की 1 एग्जांपल की, हमने पॉलिसी की 1 एग्जांपल की, हमने इनिशियल मेजरमेंट की 1 एग्जांपल की, ये सवाल किया भाई। सारी हर चीज की प्रैक्टिस भी की है, ये इतना ही है। हाँ जी, है कुछ और के बस क्लोज? अल्लाह हाफिज। हाँ जी दोस्तों, डन है फिर ठीक है सर, इंशाल्लाह। बस ठीक है सर, कल इंशाल्लाह मुलाकात। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अल्लाह कल। हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।